नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बीते दिनों जिस तरह के हालात सूबे में उत्पन्न हुए, धामी वन मैन आर्मी बनकर सामने आए, पर उनके लश्कर के सिपाहियों ने माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी फजीहत खड़ी की है। इन फजीहतों का ही नतीजा रहा कि कई काम अधर में लटके हुए हैं। न कैबिनेट के खाली पद भर पा रहे हैं, न सरकार विभागों के संदर्भ में कोई निर्णय ले पा रही है। यानी कि टोटली ये कहा जा सकता है कि सरकार में सब कुछ क्या ऑल इज वेल है। सोचिए, जब सरकार को अपने ही मंत्रियों की मिन्नतें करनी पड़ी, जब मंत्री थप्पड़बाज हो जाएं, तो मुख्यमंत्री कितना भी बेहतर करने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन सब किए धरे पर पानी फिरना तय है। केंद्र ने सीएम धामी को फ्री हैंड दे रखा है, पर क्या वो वाकई फ्री हैंड है? सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब खोजना सरकार के लिए उससे भी बड़ी फजीहत है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे साथ में 3 प्रवक्ता मौजूद हैं, जो कि अलग अलग पक्ष को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जी, जो हमेशा की रहती हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। और आज बीजेपी को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे लगता है कि आप अपनी मुखरता से अस्मिता बचा लेंगे। राजेश चमोली जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है, कांग्रेस के मुखर प्रवक्ताओं में से एक। और राजेंद्र बिष्ट जी, क्षमा के साथ राजेंद्र जी, आपका स्वागत। बहस के मध्य या फिर अंत में आपकी आवश्यकता होगी, और जब भी आप जुड़ते हैं तो जनता को एक दृष्टि मिलती है, वो दृष्टि उम्मीद है कि आज भी मिलेगी। शुरुआत करते हैं, सुनीता जी के पास जाएंगे। सुनीता जी, बहुत परेशानियां हो गई हैं। अभी मेरे पास एक एफआईआर की कॉपी आई है। सुनीता जी, एफआईआर की कॉपी बहुत कुछ कह रही है। देखिए पूजा, यहाँ पे जिस प्रकार से जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है ये तो बात की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी में आप देखिए कि हम लोग जो है जोरों शोरों से अपने कार्यक्रमों को लेके जनपदों में बने हुए हैं और प्रत्येक स्तर पर हमारा कार्य जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। जहां तक अभी आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, जो एफआईआर आप दिखा रहे हैं, तो ये देखिए सीधा सा भारतीय जनता पार्टी का एक साफ रुख है कि कोई भी गलती करेगा या कोई भी, चाहे वो हमने पहले भी कहा कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या पार्टी के नाम पे कहीं पे किसी को लगे कि हम लोग जो है कुछ भी कर जाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति को जनता के जो है वो उनको सर्वोपरि रखा जाता है और जनता जनार्दन जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार से ऐसा ना सोचें कि किसी के साथ गलत होगा। किस जनता की, सुनीता जी, आप किस जनता की बात कर रही हैं जिस जनता को आरटीआई के तहत एफआईआर की कॉपी मांगनी पड़ी? आरटीआई लगाने के बाद उसको एफआईआर की कॉपी दी गई। देखिए ये तो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उसमें गलती किसी की भी है, हमने तो कहा कि अगर हमारे किसी कोई भी हो, किसी भी बड़े पद पे व्यक्ति बैठा है, किसी की भी गलती अगर होगी तो वो सामने रखी जाएगी। भाजपा कभी भी ऐसे मुद्दों पे पीछे नहीं हटेगी कि हम किसी प्रकार से किसी को बचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ अपनी बात उसी दिन क्लियर कर दी थी कि निर्दोष जो हैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और जो भी जिस भी तरीके से जांच में अभी देखिए विवेचना चल रही है पूरे मामले पर, और जो भी जांच में आएगा उसके मुताबिक जो है कार्यवाही होगी। तो यहाँ पे जनता बिल्कुल निश्चिंत है और पूरा विश्वास जनता का हम पर है। और इसी प्रकार से, क्योंकि देखिए भाजपा कभी भी जो है भेदभाव नहीं करती है, जो चीज है वो सामने है। आप एफआईआर की कॉपी इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और हर चीज में हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखती है। नहीं, उसके पीछे सुनीता जी, उसके पीछे एक और रीजन हो सकता है। उसके पीछे एक और रीजन हो सकता है, जो रीजन मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके साथ में साझा करूंगी। और आप मुस्कुरा भी रही हैं, मेरे ख्याल में वो रीजन आप भी समझ पा रही हैं। मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी अभी, लेकिन चलिए राजेश जी के पास मैं जाती हूँ। राजेश जी, खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आज कांग्रेस नहीं बीजेपी पर बात हो रही है और बीजेपी की अंतर कला और ऑल इज वेल पर बात हो रही है, तो प्रसन्नता तो होगी कांग्रेस में थोड़ी बहुत।
देखिए पूजा जी, प्रसन्नता तो तब होती कि जब हम इस राज्य के मतलब जिन मकसदों से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है वो पूरे होते हैं। हम्म। हमें प्रसन्नता तब होती जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता के पुत्र के द्वारा जो अंकिता भंडारी हत्याकांड किया गया, और अब नए नए मोड़ आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कुछ ऐसा सुनने में आया है कि उनके साथ मतलब अत्याचार भी हुआ है पूर्व में, तो जो उस टाइम छुपाया गया था उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, तो हम चाहते थे उस बेटी को न्याय मिले, तब हमें प्रसन्नता होती। हमें प्रसन्नता तब होती कि जिस प्रकार प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बैकडोर करके 72 लोगों की अनैतिक तरीके से नियुक्तियां की हैं और उस पर मोहर, भ्रष्टाचार की मोहर वर्तमान की जो अध्यक्षा है उन्होंने लगाई है कि ये सारी भर्तियां गलत तरीके से हुई हैं, तब उन पर कार्रवाई होती है, तब हम खुश होते। हम खुश तब होते जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जिस प्रकार उत्तराखंड के एक युवा को, और जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा है, आरएसएस से जुड़ा रहा है, आजकल फोटो भी वायरल हो रही है कि जिसमें वो आरएसएस की शाखा में जा रहे हैं, उसको सरेआम मतलब ऋषिकेश में सरेआम पीटा गया। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिस जनता ने उनको चुना, स्वयं मंत्री जी उन पर हाथापाई कर रहे हैं, तब प्रेमचंद अग्रवाल जी को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी राजेश जी के नेता स्वयं यतीश्वरानंद जी ने और सुरेश राठौर जी ने आरोप लगाया कि धन सिंह रावत जी 15 से 20 लाख रुपए में उत्तराखंड में सहकारिता की नौकरियां बेच रहे हैं। ये हमारे आरोप नहीं है, स्वयं के विधायकों के आरोप है। अगर उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते, हमें इस बात की खुशी होती कि वाकई में ये जीरो टॉलरेंस की सरकार थी, तब जाके इस पर कार्रवाई हुई है। हमें खुशी इस बात की होती कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के द्वारा, उनके पीआरओ के द्वारा एक डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त किया जाता है फर्जी साइन के तहत, और उस पर कार्रवाई नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पूछते हैं कि आपकी बिना अनुमति के, मतलब 6 महीने तक माननीय मंत्री जी को पता नहीं लगा, और एक हेड डिपार्टमेंट का नियुक्त हो जाता है फर्जी साइन से, उस पर कार्रवाई होती है। हम तब चाहते हैं कि भाई वाकई में उत्तराखंड की सरकार कुछ कर रही है। हमें खुशी तब होती जब उत्तराखंड के युवाओं पे जो लाठीचार्ज, अनैतिक तरीके से लाठीचार्ज किया है, जो बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे आवाज उठाए थे जो युवा, और उन पे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर उन पुलिस वालों पे, लेकिन राजेश जी, आप खुश नहीं है, इसके पीछे कहीं ये तो रीजन नहीं है कि कांग्रेस में भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं रहता, तो वापस से पत्थर आपके पास आएगा? पूजा जी देखिए, दो चीजें हैं। देखिए, पार्टियों में कुछ ना कुछ चलता है, ये सभी जानते हैं, सुनीता जी भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन बीजेपी का जो ऊपर से डर है कि कहीं फाइलें न खुल जाए, कहीं जांच न बैठ जाए ईडी की, सीबीआई की। आप ये बीजेपी में कौन सा ऑल इज वेल है? आप देखिए, बीजेपी के विधानसभा के चुनाव में, 2022 के चुनाव में, स्वयं 10 विधायकों ने, सुनीता जी इस बात को एक्सेप्ट करेगी, 10 विधायकों ने लिख के चिट्ठी दी है हाईकमान को कि मदन कौशिक जी ने उनको हराने का काम किया है। अगर विधायकों के नाम भी बताएं तो मैं बता सकता हूँ। सार्वजनिक चिट्ठी थी, सभी के संज्ञान में है वो। क्या कार्रवाई मदन कौशिक जी पे बीजेपी का ऑल इज वेल है? लगातार आपने देखा, महामंत्री संगठन बीजेपी के और खजानदास जी में अभी तू में हुई, सबके सामने सार्वजनिक है। TSR 2 त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, सॉरी तीरथ सिंह रावत जी को अभी यहाँ पे भाजपा के मतलब गृह मंत्री, मैं भाजपा गृह मंत्री से कह रहा हूँ क्योंकि देश के नहीं है, क्योंकि वो प्रचार में लगा रहते हैं, प्रधानमंत्री भी प्रचार में रहते हैं, लेकिन उनको मंच पे उनको मिलने तक नहीं दिया। मतलब तीरथ सिंह रावत जी को नीचे उतार दिया गया कि भैया आप चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कुछ भी हो, तो भाजपा में ऑलवेज क्या है, सुनीता जी आपका काउंटर है। उनके बदले TSR 2 के फैसले धामी जी ने बदले, देवरस्थल बोर्ड हो चाहे अन्य कोई भी फैसला हो, TSR 1 ने 2 ने एक उसके फैसले पड़े। हम तो सच्चाई बता रहे हैं। बीजेपी में जो सिर्फ फुटबॉल है, इतने ग्रुप हैं, उसको अगर सार्वजनिक रूप से अगर मैं कहूं, अगर मीडिया से, मैं तो आप लोगों का धन्यवाद इसे करता हूं पूजा जी, आप लोगों के कारण आप लोग राज्य के मुद्दों पे और इन मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं। तो बीजेपी में तो सिर्फ फुटबॉल है, आए दिन बयानबाजी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं कि गैरसैंण वालों जागते रहो, राजा को जगाना पड़ता है। ये बयान तो सार्वजनिक है ना, इसका मतलब धामी जी सोए हुए थे, सोए हुए हैं, और मतलब सोई हुई सरकार चला रहे हैं। ये त्रिवेंद्र रावत जी ने स्वयं कहा है। त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि देहरादून की जो स्मार्ट सिटी है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो सार्वजनिक सबके सामने है, और सुनीता जी भी जानती है। किसके लिए कह रहे हैं? किसकी सरकार है 6 साल से? TSR 2 कह रहे हैं कि 20% का कमीशन इस सरकार में 40% हो गया है। किसके लिए कह रहे हैं? अगर सब कुछ ऑल इज वेल है। लगातार आए दिन बयानबाजी भाजपा में चलती है, लेकिन ये जरूर है, बीजेपी में ऊपर जो झूठ का जो डर है कि कहीं सीबीआई की जांच हो जाए, कहीं ईडी की जांच हो जाए, इसलिए सब दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। नहीं तो जिस दिन मैं कह रहा हूं केंद्र की सरकार हटेगी, ऐसा सिर्फ फुटबॉल भारतीय जनता पार्टी में सरेआम होगा
केपीश्वरानंद जी में एपी के जैसा कांग्रेस में हो रहा है, ऐसा सिर्फ फटोवल होगा जैसा कांग्रेस में हो रहा है। देखिए पूजा जी दो चीजें हैं। सुनीता जी का भी काउंटर ले लेते हैं, सुनीता जी का भी काउंटर ले लेते हैं। सुनीता जी, देखिए पूजा जी, ये जो कांग्रेस रूपी मोगेम्बो है ना, इनको खुश करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं बैठी है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो अनाप शनाप यहाँ पे इन्होंने इतने आरोप लगाए, ये मैं तो कहती हूँ कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, देखिए आप हमारी बड़ी बहन है, लेकिन अगर चैनल पर अगर मेरे एक भी आरोप अगर आपको अब अच्छा होगा कि आप मैं जरा सुन सार्वजनिक रूप लीजिए। नहीं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके नेता के द्वारा नहीं किया गया? आप ये बता दीजिए। आपके नेता के पुत्र के द्वारा किया गया नहीं गया? आप ये बता दीजिए। उत्तराखंड में जो 22 भर्ती घोटाले हुए हैं, किसकी सरकार की? पिछले 6 साल से आपकी सरकार है। हाकम सिंह जिसने नौकरियां बेची फॉरेस्ट गार्ड की, किसका नेता था? सुनीता जी आप मुझे बता दीजिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सुनीता जी, देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब मैं अपने सवाल पर वापस आती हूँ। जब मैंने आपसे कहा था, राजेश जी सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत मैं भी बोल लूं। आप लोग तो लड़ते ही रहोगे, फील्ड में भी लड़ोगे और स्क्रीन पे भी लड़ोगे, लेकिन आप मेरी भी सुन लीजिए। दूसरों की टर्न में भी चमोली जी को बोलना है, यही इनकी बीमारी है। सुनीता जी, देखिए एफआईआर हमारे हाथ में है, एफआईआर हमारे हाथ में है। और आपने कहा कि अगर बीजेपी की नीयत साफ ना होती तो ये एफआईआर आप दिखा नहीं सकती थी। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है सुनीता जी, आपके कैबिनेट में 4 पद मौजूदा स्थिति में खाली हैं और सुगबुगाहट बड़ी तेज है कि चारों पद भरे जाने हैं कर्नाटका चुनाव के बाद। इस पर स्टैंप आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी लगाया कि भाई बात तो हो रही है। अभी धामी जी भी केंद्र में होकर के आए हैं, आधे घंटे 15 मिनट का समय मांगा था, 1.25 घंटे से ज्यादा की मीटिंग हुई। ये उनकी क्रेडिबिलिटी को दिखाता है कि धामी सरकार केंद्रीय पॉलिटिक्स में, केंद्रीय राजनीति में कितना तगड़ा होल्ड स्थापित कर पाए हैं। लेकिन अब मैं सवाल पर वापस आ रही हूं। सवाल ये कि ये जो 4 पद खाली हैं, कहीं ये 5 तो नहीं बना दिए जाएंगे कि प्रेमचंद्र जी को बाहर का रास्ता कि बैकडोर भर्तियां तो बहुत करवा ली, अब आप भी बैकडोर से बाहर हो जाइए, आपकी जगह हम दूसरा मंत्री लेकर के आएंगे। आप क्यों फजियत हमारी खड़े करते हैं रोज? देखिए ऐसा है पूजा जी, यहाँ पे ये तो जो हमारा बोर्ड ऑफ पार्लियामेंट है या जो हमारा संगठन है, ये डिसाइड करेंगे कि 4 पदों को कब भरना है और कब तक भरा जाएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से इन्होंने 72 भर्तियों की बात करी, भी शर्म की बात है कि कुंजवाल जी जब बैकडोर भर्तियां करते हैं तो वो सही हो जाती नहीं, सब सवाल पे रहिए सुनीता जी, सुनीता जी सवाल पे रहिए, सुनीता जी सवाल पे रहिए। करते हैं तो वो गलत हो जाता है। सुनीता जी सवाल पे रहेंगे, सुनीता जी सवाल पे रहेंगे। सवाल मेरा ये था कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी का पत्ता काटने की तैयारी हो रही है? क्योंकि मंत्री जब थप्पड़बाज हो जाए, मुख्यमंत्री की सुनना बंद कर दे, उसको तलब किया जाए और पता ना चल पाए कि तलबी में बात क्या हुई, तो ये तो है ना कि भाई मंत्री नाराज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि उन्होंने उनको बुलाया, उनसे बात की और जो भी उनको दिशा निर्देश मिले होंगे निश्चित रूप से आगे की अच्छे तरीके से आगे अच्छी दिशाओं में बढ़ने के लिए मिले होंगे, ये सब हम लोग जानते हैं। दूसरी बात, हमने कहा कि अगर हमारी गलती होगी, हमारे जनप्रतिनिधि की गलती होगी तो सबके लिए कानून एक है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि किसी के साथ अन्याय होगा। हमने हमेशा ही न्याय किया है और हमेशा न्याय के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, चमोली की तरह आप सुन लीजिए, आप अगर फालतू की बातें करते रहेंगे तो जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अपने द्वारा जो झूठे आरोप लगाएंगे उनको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि आपने क्या कहा और क्या आपको कहना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी आपने मंत्री जी का नाम हटा दिया, आपने कौशल विद्वान पे कार्रवाई कर दी है, पीएसओ का आपने नाम डाल दिया, लेकिन मंत्री जी का नाम क्यों नहीं लगा? आप बता दीजिए, आप इतना बता दीजिए कि मंत्री जी का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? नहीं राजेश जी मैं आपको करेक्ट कर दूं यहाँ पर। राजेश जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं एफआईआर की कॉपी लेकर बैठी हूँ। डिबेट की शुरुआत मैंने एफआईआर की कॉपी के साथ करी थी। इस एफआईआर में सबसे पहले लिखा है 3 अभियुक्त नामजद हैं, प्रेमचंद अग्रवाल, कौशल विजलाड़ और साथ में उनके जो गनर हैं उनको भी यहां पर नामजद किया गया। 3 लोगों का नाम है, प्रेमचंद अग्रवाल का भी नाम है इसमें। मैं आपको कोट कर दूं ये बात। पूजा जी 2 दिन तक यही चल रहा है कि प्रेमचंद जी का नाम उसमें नहीं है। अब आपके सामने एफआईआर है,
सट्टा लगाए रखना है, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि जनता के साथ क्या हो रहा है। हमने अपना साफ जो है वो रुख रखा कि भारतीय जनता पार्टी अपने साफ तरीके से एजेंडे पे खड़ी है। हमारी तरफ से हमारी देखिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में काम कर रही है, अनुशासित पार्टी है। राजेश जी, सुनीता जी से एक सवाल लेंगे। राजेश जी, सुनीता जी से एक सवाल लेंगे। देखिए, आज की जो डिबेट है वो एग्जैक्टली बीजेपी केंद्रित है, तो सवाल ज्यादा इनसे बनते हैं। सुनीता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल की ही बात नहीं है। देखिए, जिस तरीके से खबरें सामने आई पिछले दिनों, 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है, सतपाल महाराज उसमें नजर नहीं आते, गंगोत्री के कपाट खुले, माँ गंगोत्री के कपाट खुले, यमुनोत्री के कपाट खुले, केदारनाथ के कपाट खुले, बद्रीनाथ के कपाट खुले, इनके करण महाराज जी चले गए, आदि यात्रा से वापस आ गए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चले गए, वहां पर वो यात्रा करके वापस आ गए, लेकिन जिसका विभाग है सतपाल महाराज, वो दूसरी जगह जाकर के कथा कर रहे हैं। तो अपना विभाग कब देखेंगे? सरकार के लिए अगर मंत्री फजीहत हो जाए तो क्या उसको पद पर रहने का अधिकार होना चाहिए? पूजा जी, ये तो साफ तरीके से साफ है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का कैसे निर्वहन करना है। जो जो जिम्मेदारियां कैबिनेट में सौंपी गई है, सभी लोग उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर किसी को किसी कारणवश बाहर रहना पड़ा होगा, सतपाल महाराज जी ने आपको देखा होगा कि ये एक बार की बात नहीं है सुनीता जी, पिछली बार भी 4 धाम के समय में सतपाल जी बाहर थे, इस बार भी बाहर हैं। नहीं, मैं आपको डिनाई नहीं कर रही हूँ इस बात पर, अगर उनको किसी कारणवश जाना पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि जब सिक्स सिग्मा अभियान को फ्लैग ऑफ किया था तो सतपाल महाराज जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में ही टीम को फ्लैग ऑफ किया था। तो यहाँ पे भारी मंत्री बने हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री हमारे। तो फिर सुनीता जी, ये भी तो सवाल उठता है ना सुनीता जी, ये भी सवाल उठता है कि फिर सतपाल महाराज जी किस चेहरे के साथ ये बात बोल रहे हैं कि उनको अधिकारियों की रिपोर्ट लिखने का अधिकार चाहिए, मंत्रियों को वो अधिकार होना चाहिए। जब मंत्री अपने ही कार्य के दौरान मौजूद नहीं है तो वो किस बिहाफ पर वो रिपोर्ट लिखेगा अधिकारियों की? जी पूजा जी, वो विषय अलग है। एसीआर लिखने का जो अधिकार है वो पहले कांग्रेस पार्टी में एनडी तिवारी जी के टाइम पे भी रहा, और हमारे यहाँ पे बिष्ट जी तो बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको हर चीज का यहाँ पे इल्म है कि कैसे एनडी तिवारी जी के टाइम पे भी एसीआर लिखी जाती थी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कोई बड़ा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई है कि सतपाल महाराज जी ने ये नया कोई अधिकार मांग लिया। यहाँ पे चीजें है, अगर कोई अधिकारी हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल ये बहुत अच्छा विषय है। जो हम करें वो छोटा है, वो छोटी गलती, और अगर विपक्षी करे तो वो हवा हो जाता है। ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना, गलती तो किसी की भी हो, गलती होती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लेकिन जो एसीआर की बात है, अगर उन अधिकारियों की वजह से फाइलें पेंडिंग हैं, हमारी विकास परियोजनाएं रुक रही हैं, कार्य रुक रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पे कार्यवाही करने का अधिकार मंत्री जी को होना चाहिए। और ये कोई, मैंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक उन्होंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस विषय को हम आगे ले जाएंगे और अगर जरूरत है तो निश्चित रूप से ये अधिकार दिए जाएंगे। बात ये नहीं है, अगर देखिए उनके पर्यटन क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई चीजें सुचारू रूप से नहीं हो रही हैं, तो पॉइंट आउट करना जरूरी है। लेकिन हमारे हमारे स्वास्थ्य मंत्री वहां बने हुए हैं, तमाम हमारे जो अधिकारी हैं वो वहां पे बने हुए हैं और बहुत सुखद यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में आप बताइए 25 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवा दिया और लगातार यात्रा चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी अगर उत्तराखंड होंगे तो आप बता दीजिए। सुनीता जी, आप चैनल पे सामने झूठ बोले, स्वास्थ्य मंत्री जी पिछले आप लोग तो ऐसा है, आप लोगों का कुछ भी काम नहीं है, मुद्दा विहीन। आपको हर वक्त जो है धन सिंह रावत जी यहाँ कितनी बार हमको जाना पड़ रहा है, तो वो भी पार्टी का ही काम है, पार्टी द्वारा ही उनको कार्य करने के लिए भेजा जा रहा है। आप न सिखाइए संगठन आपको कैसे चलाना है, आप अपने संगठन पे फोकस कीजिए। जातिकरण महतो का सिर रोज प्रीतम जी छोड़ते हैं और प्रीतम जी का करण महाराज जी छोड़ते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता। हरीश रावत जी वहाँ पे तंज कसते हैं हरक सिंह रावत के लिए, वहाँ पे आप फोकस कीजिए, लोकसभा चुनाव पे फोकस कीजिए कि एक अनाथ 100 बीमार वाली स्थिति आपकी हो रखी है। आप अपने संगठन में ध्यान दें, टूटा फूटा संगठन, वहाँ पे जो बिखरा पड़ा है उसको समेटिए, दूसरों पे नहीं
यहाँ पे आरोप लगाइए, हमारा संगठन, हमारी सबसे सरकार ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि राज्य में स्वास्थ्य और सेवाएं आपने जो बेहतर चार किया, धाम यात्रा अभी में जनता नचर ने हो हम पे रही है, दोबारा विश्वास उत्तराखंड करके में हमको कोरोना लाया है पैर पसार और रहा अभी था, भी हम जनता राज्य का के ऐसा ही स्वास्थ्य विश्वास मंत्री बनाए को राज्य रखेंगे। में न होकर कर्नाटक का चुनाव आपने भेज दिया। अरे यार आप चैनल पे करें कि स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं तो और देख रहे हैं, खड़े हैं कहाँ वहाँ देख रहे हैं पे। स्वास्थ्य मंत्री जी, जरा बता दीजिए सुनीता जी कि स्वास्थ्य मंत्री जी है कहाँ? आपके स्वास्थ्य मंत्री जी राज्य में या नहीं है, आप इतना बता दीजिए। शिक्षा मंत्री जी लापता है, स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों, मतलब दो डिपार्टमेंट लेके कर्नाटक का चुनाव क्या इसलिए बनाया गया था कि आप कर्नाटक में चुनाव में प्रचार कीजिए? राज्य में स्वास्थ्य, सुनीता जी घर तो देखिए ना, आपके पर्यटन मंत्री ने, अपने देखिए घरों- आप लोग सब सुनीता जी, भ्रष्टाचार में लिप्त पूरी सरकार सुनीता चल जी एक रही है, सवाल है मेरा आपसे। पूरी सुनीता जी एक सवाल है, सवाल ये कि देखिए सतपाल महाराज बहुत सीनियर मंत्री हैं, प्रेमचंद अग्रवाल बहुत सीनियर मंत्री हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं एक बार। क्या ऐसे में ये लगता है सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं उनको हैंडल करना, और जब वो मनमानी करते हैं तो वो बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाती है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि वो व्यक्ति हर मोर्चे पर जूझ रहा है। चार धाम यात्रा के दौरान भी सतपाल महाराज गायब थे और वो जवाब दे रहे हैं उनके बिहाफ पे। प्रेमचंद अग्रवाल का जब मामला आया तो भी वो जवाब दे रहे हैं, और इसी तरीके से धन सिंह रावत जी का मामला आता है, उन्हीं को जवाब देना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति को 4-5 विभागों का जवाब देना पड़ रहा है तो क्यों ना वो विभाग उन्हीं को सौंप दिए जाएं? देखिए ऐसा है, जितने भी हमारी कैबिनेट है और बहुत बढ़िया कैबिनेट है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। जहां तक जो अभी अग्रवाल भाई साहब की जो बात यहाँ पे बार बार दोहराई जा रही है, देखिए वैसी मैं स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगी। किसी के भी द्वारा इस तरीके के जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, और ना ही ऐसे जो लोग हैं जो इनको प्रवोक करते हैं, जो एक स्टंट या पब्लिसिटी करने के लिए पुरानी रंजिशें लेके सामने आते हैं, या किसी तरीके से जैसे कांग्रेस यहाँ पे बार बार बोलती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमने साफ कहा कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि का उसमें कोई दोष होगा, कई बार तो आपके सुनीता जी, कई बार तो आपके अपने ही मंत्री इतना बड़ा स्टंट कर लेते हैं कि उनको स्टंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप अभी जो बीच सड़क पे स्टंट हुआ है, बीच सड़क पे जो स्टंट बाजी हुई है, उस स्टंट ने तो सबको पीछे छोड़ दिया, उस स्टंट ने सबको पीछे छोड़ दिया। राजेंद्र जी के पास में जाऊंगी, अब हम अंत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र जी, आपने पूरी चर्चा सुनी और समझी कि किस तरीके से कैबिनेट के जो मौजूदा मिनिस्टर्स हैं वो आफत खड़ी कर देते हैं सीएम के लिए, और सीएम को जवाबदारी सुनिश्चित करनी पड़ती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मौजूदा स्थितियां कैसी रहने वाली हैं? और साथ में मैं आपसे पूछूंगी कि केंद्र की तरफ से हामी भरने की देरी है और कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, ये कहा जा रहा है, जो मैं देख पा रही हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल का पत्ता कटने वाला है। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे कुछ स्काइप में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं जुड़ नहीं पा रहा था जी। लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, इस समय उत्तराखंड बीजेपी सरकार की बात है, इस समय अंदरूनी बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं। संगठन में तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो सतह पे नहीं आ पा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आभास ये हो रहा है कि जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं या मंत्री जो मतलब हैं पूरे उसमें सरकार में, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या परफॉर्म कर रहे हैं तो बेलगाम है। तो और वो कभी ना कभी इस तरह की स्थिति खड़ी कर देते हैं मुख्यमंत्री के सामने कि जो है वो उत्तर नहीं दे पाते हैं, और वो किसी बात में सही तरह से उसको जो है एक तरह से मना कर देते हैं या उसको टाल देते हैं। लेकिन जो अभी प्रकरण हुए हैं, 2-3 प्रकरण हुए हैं, और इसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो प्रकरण है, इसमें बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। ये ऐसा क्या हो गया कि ये कैबिनेट मिनिस्टर आके सड़क से मारपीट करते हैं, पहली बात, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अशोभनीय है। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हो गई, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी इन सब चीजों को देख रही है और कोई एक्शन नहीं ले पा रही, और वो किसी न किसी तरीके से बात को टालती है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अभी बहुत सारा जो है काफी कुछ बदलाव नजर आने वाला है। जहाँ तक बात है कि धामी जी का हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद दिल्ली जाना और हाई कमान से मिलना, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा आके वो काम में जुट जाते हैं, तो मुझे लगता है कि धामी जी पे तो कोई नहीं, लेकिन जहाँ तक बात यह है कि कैबिनेट में काफी रिसफर होने की चर्चा चल रही है। जहाँ तक बात है कि कर्नाटक का चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद देखिए
बीजेपी गवर्नमेंट, हाईकमान बीजेपी उत्तराखंड के लिए क्या संदेश लेके आती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट की जितने स्तर के मंत्री हैं, राज्य मंत्री तो अभी बहुत यंग लोग हैं, लेकिन इन सब बातों के हिसाब से बहुत सारी जो है चीजें सतह पे नहीं है, लेकिन अंदर बहुत सारी सुगबुगाहट है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी, आपने भी बहुत मुखरता से अस्मिता बचाई है आज बीजेपी की, और इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी बहुत सारी हैं। दो मिनिस्टर जो आपके लिए फजीहत खड़ी कर रहे हैं और उससे बहुत सरलता से निकाल देना, ये बहुत बड़ी बात है। चमोली जी भी हमारे साथ में जुड़े, और जब भी हम कांग्रेस की बात करते हैं तो इतनी मुखरता से वो भी बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा, सुना और समझा किस तरीके से धामी वन मैन आर्मी बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लश्कर जब बेलगाम हो जाए तो सेनापति करेगा क्या। खुद में एक लश्कर होना और बेहतर लश्कर होना, अपने साथ बेहतर लश्कर लेकर चलना, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो धामी खुद लश्कर बनने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनका लश्कर है वो बेलगाम हो गया है। अब केंद्र उसे कैसे सुधारेगा, उसमें विस्तार कैसे करेगा और किस तरीके से उसको ट्रैक देगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस और बीजेपी एक ही जैसी स्थिति पर पहुंच जाएं, और वो दिन आना भी नहीं चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में थोड़ा सा विभेद, थोड़ा सा अलगाव होना चाहिए, परिस्थितियां भी अलग होनी चाहिए और चीजें ट्रैक पर ही चलनी चाहिए तो अच्छी लगती हैं। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।